अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। सुबह मॉर्निंग आज फिर बेल्जियम से आपसे राब्ते में इंशाल्लाह शाम वाला वीलॉग जो है वो घर से करेंगे, जो आप कल सुबह देखेंगे। सलामत रहें, खुश रहें। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। और इसी तरह जो आप हैं हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि इसी तरह आपके हंसते मुस्कुराने में हमारी जो है वो खुशी है। आपकी खुशी हमारी खुशी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। हुकूमत पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल कर चुकी है। बहुत सी चीज़ों में IMF के भी हम मुहताज होते हैं, और ये ज़ाहिर है खान साहब करवा कर गए थे, वरना IMF से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2016 में जान छुड़वा चुके थे। बार बार ये याद करवाना पड़ता है इस भोली भाली कौम को, जिसको 65 रुपये का लीटर और 90 रुपये का डॉलर वाला नहीं खाता। इनको इमरान खान चाहिए था, फिर उस इमरान खान की वजह से जो हुआ वो सब आज आपके सामने है। आलमी मालियाती अदारे IMF ने सोलर पैनल की मसनूआत पर टैक्स में मुजवजा इजाफा वापस लेने की रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनकी कोशिशों से IMF के स्टेशनरी और सोलर पैनल पर टैक्स में इजाफा न करने पर राज़ी हो गया है। इस पेशरफ्त को आइंदा माली साल 2026-27 के वफाकी बजट की तैयारी के दौरान अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की कोशिशों की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब हुकूमत और IMF के दरमियान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुजवजा टैक्स रायतों पर मुज़ाकरात जारी हैं। ये मतलब इससे कोई, जिसे कहते हैं ना, कैसी बात है, मतलब कि वो है जी मुल्क साडा और साडा जिसम ते साडी मर्जी, लेकिन साडे जिसम ते साडी मर्जी नहीं, क्योंकि साडा जिसम जिहड़ा ना वो किसी को गिरवी पिया है। जिम्मेदार फिर कहांगा एक दफ़ा इमरान खान साहब ही हैं। तुम नाचो तो फैशन, हम नाचें, तो ये अल्फाज हैं सुहेल अफरीदी के मुतल्लक अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर एक दफ़ा फिर सामने आ गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पार्टी मामला से मुतल्लक मुबीना ऑडियो लीक एक मंजर पर आ गई है, जिसमें उन्होंने पार्टी क़यादत और सूबाई ओहदों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। मुबीना ऑडियो में अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पार्टी में डिक्टेटरशिप की पॉलिसी और नाराज़ अरकान को नोटिस जारी करने का तरीका दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा किसी भी सियासी जमात में इख्तलाफ राय रखने वालों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया जाता। तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले अफराद को इज़्ज़त और एहतराम के साथ सुनना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि मौजूदा सूबाई क़यादत में शामिल बाज़ अफराद माजी में अपनी ही हुकूमत और कबीना, मीडिया और असम्बली फ्लोर पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन आज वही अफराद कबीना का हिस्सा हैं और इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अली अमीन गंडापुर ने मुबीना तौर पर पार्टी अहदेदारों को मुखातब करते हुए कहा कि धमकियों, दबाव और नोटिस के ज़रिए मसाइल हल नहीं होते, बल्कि इससे पार्टी को नुकसान पहुँचता है। उन्होंने ज़ोर दिया कि पार्टी किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि सबकी मुश्तरका जमात है और किसी को भी कारकुनों या अरकान को धमकाने का इख्तियार हासिल नहीं है। मेरा ऑडियो में ये भी कहा गया कि अगर इनकी बातों के सबूत मांगे गए तो फिर जो शवाहद हैं वो सामने लाने के लिए वो तैयार हैं। और इनका कहना था कि दोहरे मेयार इख्तियार करने के बजाय पार्टी क़यादत को पहले अपने माजी के किरदारों का जायज़ा लेना चाहिए। गंडापुर ने यह ऑडियो पैगाम पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप में भेजकर सबको बता दिया कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए लड़ाई सारी, मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि लड़ाई टोटल जो वो है ही इक़्तिदार की। यहाँ पे ना तो कोई खान का सगा है और ना खान किसी का सगा है जी। कहाँ खान सगा था किसी का? कभी आपको सुना था कि खान भी सगा है? खान भी सगा नहीं है और जो खान के चाहने वाले हैं वो भी सगे नहीं हैं। नहीं, रोशनी थले रहने दिया थे, ठीक है ना जी। तो वो भी खान के सगे नहीं हैं। तो कोई किसी का सगा नहीं है। सब अपने अपने इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ये ऐसे ही चलता रहेगा। गंडापुर की जगह अली जो है वो सुहेल अफरीदी आया और सुहेल अफरीदी की जगह के पे एक और आ जाएगा। सब ने दिहाड़ियाँ लगानी है, सब ने टाइम निकालना और अपना अपना हिस्सा लेके अपने घर जाना है। इधर पतलू, हाँ जी, वो टिक टॉकर है जी पतलू, जिन्होंने ज़ाहिर एक पाकिस्तान की तरफ से बड़े कमाल के रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। एक बच्चा जो कि एक आम से घर में पैदा होता है और टिकटॉक की वजह पे वो कहाँ से कहाँ और कहाँ से आगे कहाँ पहुँच जाता है।
यूथियों को पतलू ने जो आगे लगाया हुआ है, पीटीआई की मेरे ख्याल में उसने ऐसी की तैसी करके रख दी है। सारी उम्र नून लीग को सपोर्ट करूंगा, यूथियों ने जो करना है कर लो। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। तो उसने कहा ना फिर जो करना जे कर लो, हुण सारी उम्र नून लीग को सपोर्ट करूंगा और सारी उम्र ही नून लीग के गुण गाऊंगा, तो तुमसे जो होता है वो कर लो। पतलू से पंगा शहबाज गिल ने रगड़ दिया है। अब उन्होंने पतलू को छेड़ा है और उनके जोड़ों में बैठा हुआ है। शहबाज गिल साहब जो हैं, अब देखें ना कि ये वो शहबाज गिल और जो पट्टी हैं, ये सिर्फ अपने वी लॉग की लाइनें ढूंढते हैं और वी लॉग की लाइनें ढूंढने के लिए ये कुछ भी कर लेते हैं। इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो भी लग चुके हुए हैं और उसके बाद फिर जो शहबाज गिल है वो उसने खुद ब खुद ही लगना था। इरशाद भट्टी ने एक प्राइवेट चैनल की जो उसके रिपोर्टर की खबर थी उसको लेके वीलॉग बनाया, वो माफ़िया मांगता फिर रहा है। और शहबाज गिल ने पतलू को अपनी तरफ से मतलब कि कोई सुनाया, लेकिन वो पतलू है, उन्हें मतलब कि टिकटॉक तो नहीं किसी छड़िया तो ਤੁਹਾਡੀ कितों शामत आएगी। पतलू और इमरान खान दोनों एक जैसे हैं, इसलिए पतलू भी इमरान खान से 2 गुना ज़्यादा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ यूथिया ਨੂੰ रोल के रख देना है। अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप आग बगोला हो गए थे, ईरान ने उन्हें तजावीज़ का जवाब नहीं दे रहा। मायूस होकर उन्होंने ईरान पर बड़े हमले का हुक्म दिया है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने 2 सीनियर अमेरिकी एहलकारों से बातचीत की बुनियाद पर ईरान के खिलाफ नई कार्रवाइयों के पस मंज़र बताया है। सहाफ़ी का कहना है कि ईरान पर हमले का ट्रिगर अपाची हेलीकॉप्टर गिराया जाना, मगर पस मंज़र में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही है। ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अमरीकी तजावीज़ पर जवाब ही नहीं दिया था। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक हमले अमेरिका का असर बढ़ाने के लिए किए गए, ताहम इस बात का ख्याल रखा जाए कि जानी नुकसान ना होता तो डील का इम्कान ख़त्म ना होता। अमरीकी एहलकार ने जब फाइटर जेट अपने हदफ की जानब रवाना हुए तो ईरान को आगाह कर दिया था और फौजी अहदाफ निशाना बनाए जाएंगे, और ये भी कि अगर अपाची के पायलट हलाक हुए तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। अब देखें ना, ये समझ नहीं आ रही मतलब दोनों तरफ से। ट्रंप को भी मतलब कि समझना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में समझ भी रहा है। अब ईरान की तरफ से कुछ अगर पॉजिटिव जवाब नहीं दिया तो सूरत हाल यहाँ पहुँची है। ईरान को जवाब देना चाहिए। ईरान के अवाम, ईरान के मासूम अवाम, ईरान का नफ्स, मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये दोबारा इनको सीधा करना बड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर किसी जगह पे कोई गुंजाइश है तो मेरे ख्याल में उस गुंजाइश को सामने रख कर जो है वो करने चाहिए, मुज़ाकरात जो है वो करने चाहिए। सहाफ़ी का कहना है कि ईरान पर हमले का जो है वो अपने अच्छा जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में जारी शदीद गर्मी और हेट व्यू के पेश नज़र अवामी सहूलत के लिए फ़ौरी इक़दाम करने की हदायत जारी की हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इंतज़ामिया को हदायत की है कि तमाम शहरों के अहम चौक चौराहों पर साए और शेड्स का इंतज़ाम किया जाए, जबकि आवाम को ठंडा पानी फराहम करने के लिए भी ख़ुसूसी इंतज़ामात जो हैं वो किए जाएँ। उन्होंने वैगन स्टैंड, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए ठंडे पानी, पंखों और एयर कूलर की तनसीब का हुक्म दिया है। वज़ीर ने सरकारी दफातर में आने वाले शहरियों को भी ठंडा पानी फराहम करने का हुक्म दिया है। मरियम नवाज शरीफ ने ट्रैफिक पुलिस को हदायत की है कि शदीद धूप के दौरान मोटरसाइकिल सवारों को बिला ज़रूरत ना रोका जाए। उन्होंने कहा कि अगर मोटरसाइकिल पर फैमिली या बच्चे सवार हों तो उन्हें धूप में खड़ा करने से ग्रेज़ किया जाए। वज़ीर ने स्कूलों में जारी समर कैंप्स के हवाले से भी हदायत जारी करते हुए कहा कि तलबा और उस्ताज़ा के लिए ठंडे पानी, पंखों और एयर कूलर की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उस्ताज़ा के लिए जो है वो पंखे जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। अपने पैगाम में वज़ीर पंजाब ने अवाम से अपील की है कि शदीद गर्मी और लू के दौरान बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने से ग्रेज़ करें। उन्होंने वालिदैन और अहले खाना को हदायत की है कि ख़वातीन, बुज़ुर्गों और बच्चों का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाए। देखें जी, ये एक कुदरती अमर है, इसमें मतलब जो हुकूमत है वो कर सकती है, लेकिन बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो मेरी और आपकी भी हैं। आप अपने शॉप्स के सामने, अपने घरों के बाहर या बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसे इंतज़ाम कर सकते हैं जिससे आते जाते लोग, मुसाफिर या काम करने वाले या गली बाज़ार में चीज़ें बेचने वाले, रेडी वाले, वो आपके उस पानी के कूलर से या किसी भी चीज़ से या किसी जगह पे साए पे बैठकर, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा सदका जारी है जिसका सवाब आपको इस जहान तो आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन अगले जहान एक गिलास पानी पिलाने का सवाब कितना है वो वहीं जाकर पता लगेगा। एक और हुकूमत पंजाब की जानब से बड़ा अहम काम किया गया। पाकिस्तान हॉकी के फ़रोग और बहाली की तरक्की के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF को 15 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी है।
یہ منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی ہے، جس کی صدارت سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کی ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر خزانہ، سیکرٹری اسپورٹس اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے۔ گرانٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے کی گئی باضابطہ درخواست پر منظور کی گئی ہے۔ اس فنڈنگ کا مقصد ملک بھر میں ہاکی کو نچلی سطح سے فروغ دینا، نئے ٹیلنٹ کی تلاش، کوچنگ کے جدید معیار کو متعارف کروانا اور تکنیکی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا جی، حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ یہ اقدام قومی ہاکی کھیل کی بحالی ترقی کے لیے جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ ہاکی پاکستان کے کھیلوں کی تاریخ اور شناخت میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، جسے دوبارہ عروج پر لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہاکی فیڈریشن کے ترجمان نے گرانٹ کی منظوری پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور صوبائی کابینہ کے بروقت قابل جو معاونت ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اس وقت پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے وہ بیلجیم میں پرو لیگ کے 4 میچ کھیلنے کے لیے موجود ہے، 2 میچ اسپین کے خلاف اور 2 میچ بیلجیم کے خلاف۔ بیلجیم کی ٹیم اس وقت دنیا کی ٹاپ کی ٹیم ہے ہاکی کی، جس طرح کہ ہالینڈ کی، اور اس کے بعد 2 میچ انڈیا کے ساتھ ہیں اور 2 میچ ہی وہاں پر انگلینڈ کے ساتھ ہیں۔ بڑے اہم میچ ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان ہاکی جو ہے اس کو کھڑا کیا جا سکے اور اس میں جو مسئلے مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے۔ ایک دن کا یہ کام نہیں ہے، ہاکی کو سیدھا کرنا جو ہے وہ سالوں کا کام ہے۔ ظاہر ہے جب بگاڑنے میں سال لگے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے میں بھی سال لگیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب نیتیں صاف ہوں تو چیزیں خود بخود بہتر ہو جاتی ہیں، اور اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اس پہ محنت کی جا رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ہاکی کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ پاک اس میں کرم کرے گا۔ وانی صاحب جو ہیں اس وقت اڈھاک کمیٹی کے جو صدر ہیں، وہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور مریم نواز پنجاب حکومت کی طرف سے 15 کروڑ روپیہ لینا اور وہ جو ہاکی پر اس کو استعمال کیا جائے گا، خرچ کیا جائے گا بہتری کے لیے، انشاءاللہ اتنے ضرور بہتری آئے گی۔ اس سے خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔